नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान में जितनी अनुसूचियां हैं और भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हो चुके हैं उनके विषय में चर्चा किया जाएगा, जो आपको आगामी एक दिवसीय परीक्षाओं में 1-2 नंबर जरूर आपको दिलाएंगे। तो पहले देखिए बात करते हैं, हमारा जो भारतीय संविधान है जब बना था तो हमारा जो भारतीय संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो इस दौरान भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी और 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे और आपका 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में इस समय जो अनुसूचियां हैं ये 12 अनुसूची हो गई है और जो आपका अनुच्छेद है वो तो 395 है, लेकिन इसमें 104 टोटल संशोधन इस समय वर्तमान तक 104 संशोधन हो चुके हैं। तो देखिए जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें जो पहली अनुसूची है तो पहली जो अनुसूची है उसमें कहा गया है कि भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। तो भारत में जो राज्य हैं, भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी हाल में जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं 2 बने हैं, वो आपका 31 अक्टूबर सन 2019 को बना था। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, तो आपका एक हिस्सा हो जाता है जम्मू कश्मीर और एक आपका हो जाता है लद्दाख। तो हाल में जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं वो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इसके बाद में 26 जनवरी 2020 को दमन दीव एंड दादर नगर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इन दोनों का जो राजधानी है वो आपका दमन को ही कहा गया है। सूची नंबर 2 है, इसमें कहा गया है जो भी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनके पैसे के विषय में इसमें कहा गया है। तो अब देखिए जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो उनका जो वेतन है 1,60,000 रुपया है। और इसके बाद में जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका वेतन है 5 लाख रुपया है। और जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, तो उनका वेतन है 4 लाख रुपया है। और जो भारत के इस समय 48वें स्थान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना, उनका वेतन है 2,80,000 रुपए है। अब देखिए जो तीसरा अनुसूची नंबर 3 है उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनके शपथ के विषय में उसमें चर्चा किया गया है। और इसके बाद में जो अनुसूची 4 है उसमें राज्यसभा के प्रतिनिधि के विषय में चर्चा किया गया है। और इसके बाद में जो अनुसूची 5 है उसमें जनजाति, उसमें अनुसूचित क्षेत्र के विषय में वर्णन किया गया है। और इसके बाद में जो अनुसूची 6 है उसमें जनजातीय क्षेत्रों के विषय में वर्णन किया गया है। जो भी जनजातियां होती हैं, जैसे आपका जनजाति कहाँ पे पाई जाती हैं, असम में हो गया, मिजोरम में हो गया, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय लोगों के विषय में अनुसूची 6 में वर्णन किया गया है। अनुसूची 7 है उसमें शक्ति के विषय में, अनुसूची 7 में शक्ति के विषय में वर्णन किया गया है। शक्ति का बंटवारा किया जाएगा, केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्ति के बंटवारे के विषय में इसमें वर्णन किया गया है। और देखिए जो आपका अनुसूची 8 है उसमें भाषा के विषय में कहा गया है। पहले तो 14 भाषा थी, पहले हमारे भारतीय संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन इसमें वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। और जो आपका अनुसूची 9 है इसमें संपत्ति के विषय में वर्णन किया गया है, मतलब राज्य सरकार संपत्ति पर जो भी आपका बंटवारा करेगा उसके विषय में वर्णन किया गया है। और जो अनुसूची 10 है उसमें दल बदल
विषय में कहा गया है। मतलब कोई भी मंत्री है वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा सकता है। और आपका जो अनुसूची 11 है इसमें पंचायत के विषय में कहा गया है, पंचायत के विषय में दिया गया है। और जो आपका अनुसूची 12 है, अनुसूची 12 में नगर पालिका के विषय में कहा गया है। तो इस तरीके से आप लोग एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जो आपका अनुसूची पहला है उसमें कहा गया है भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, अर्थात भारत एक संघ है जिसमें 28 राज्य हैं और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो आपका अनुसूची 2 है उसमें कहा गया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश के वेतन के विषय में वर्णन किया गया है। जो अनुसूची 3 है उसमें इन सभी के शपथ के विषय में, मतलब किसको कौन शपथ दिलाएगा उसके विषय में वर्णन किया गया है। और इसके बाद में अनुसूची 4 में राज्यसभा प्रतिनिधि के विषय में वर्णन किया गया है। और जो अनुसूची 5 है उसमें, अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति के विषय में वर्णन किया गया है। और जो अनुसूची 6 है उसमें जनजातीय क्षेत्र के लोगों के विषय में वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत असम, मिजोरम, त्रिपुरा के लोग आते हैं। और जो आपका अनुसूची 8 है उसमें भाषा के विषय में वर्णन किया गया है। अनुसूची जो 9 है उसमें संपत्ति के विषय में, अनुसूची 9 में संपत्ति के विषय में वर्णन किया गया है। और जो आपका अनुसूची 10 है उसमें दल बदल के विषय में कहा गया है कि कोई भी मंत्री एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा सकता है। और जो आपका अनुसूची 11 है उसमें पंचायत का गठन किया गया है। और जो अनुसूची 12 है उसमें नगर पालिका के विषय में वर्णन किया गया है। तो आप महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के विषय में अभी हम लोग पहले बात किए थे अनुसूची के विषय में। इसमें देखिए जो पहला जो भी प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं उन्हीं के विषय में केवल चर्चा किया जाएगा। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो आपका 1951 में हुआ था, जिसमें अनुसूची 9 को शामिल किया गया था। तो अनुसूची 9 में मैं आपको बताया था इसमें राज्य सरकार के विषय में, संपत्ति के विषय में वर्णन किया गया है। मतलब राज्य सरकार संपत्ति पर किस तरीके से अपना अधिकार जमाएगी उसके विषय में कहा गया है। और इसके बाद में जो संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन था वो आपका 1956 में हुआ था, जिसको कहा जाता है राज्य पुनर्गठन। इसके अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, जिसको कहा जाता है फजल अली आयोग। पूछा जाता है कभी कभी फजल अली आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में की गई थी फजल अली आयोग की स्थापना। इसके अंतर्गत भाषाई आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर, मतलब भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य है जिसका निर्माण हुआ था वो आपका 1 नवंबर 1956 में निर्मित हुआ था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश निर्मित हुआ था। इसमें हमारे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो इसकी 3 राजधानी है आपका विशाखापत्तनम है, फिर इसके बाद में है इसकी राजधानी अमरावती है, और इसके बाद में है कुर्नूल है। विशाखापत्तनम, अमरावती, कुर्नूल। तो देखिए जो विशाखापत्तनम है एक कार्यकारी राजधानी है, और इसके बाद में जो अमरावती है ये आपका विधायी राजधानी है, और जो कुर्नूल है ये न्यायिक राजधानी है। तो आपका 42वां संविधान संशोधन ये काफी महत्वपूर्ण है। इसको छोटा संविधान भी कहा जाता है। ये हमारे देश का छोटा संविधान माना जाता है। इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को, मौलिक जो कर्तव्य है उसको भारतीय संविधान में अपनाया गया। तो ये आपका इसको भाग 4 में रखा गया है। और आर्टिकल यदि पूछा जाता है तो आर्टिकल 51 में इसको रखा गया है। और देखिए ये आपका इंदिरा गांधी के समय में इसको, मतलब इसमें संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया था। पहले तो मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन इसमें मौलिक कर्तव्य 11 है। और जो मौलिक कर्तव्य है इसको रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है, लेकिन जो मूल अधिकार है तो मूल अधिकार आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। फिर देखिए बात करते हैं, और इसमें जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये आपका 1976 में किया गया था। फिर बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन
1978 में किया गया था। ये आपका मोरारजी 1978 में मोरारजी देसाई के समय में किया गया था। इसके अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार है उसको वैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया और इसको आर्टिकल 300 ए में रखा गया। ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संपत्ति का जो अधिकार है उसको वैधानिक अधिकार करके किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो आपका आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। इसके अंतर्गत यह भी यदि पूछा जाता है मूल अधिकार कितने हैं, तो भारतीय संविधान में इस समय जो मूल अधिकार है वो आपका मूल अधिकार 6 हो जाते हैं। पहले जो मूल अधिकार 7 थे। तो यहाँ से आप याद करिएगा कि आपका जो मौलिक कर्तव्य है तो इस समय मौलिक कर्तव्य 11 है, पहले 10 थे, और जो मूल अधिकार पहले 7 था, इस समय मूल अधिकार 6 है। और देखिए जो आपका आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसको संविधान की आत्मा कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। बात करते हैं संविधान संशोधन, आपका 52वां संविधान संशोधन। इसमें दल बदल विरोधी कानून आया था और एक राजीव गांधी जी के समय में, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में आया था 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके बाद में देखिए काफी महत्वपूर्ण है 61 स्थान का जो 61वां संविधान संशोधन। इसमें वोट देने की उम्र 21 वर्ष से उम्र को 18 वर्ष, 21 वर्ष से वोट देने की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया। फिर आता है आपका 69वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत दिल्ली में विधानसभा और इसके बाद में मंत्रिपरिषद, दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। इसका मतलब ये है कि दिल्ली जो है वहां पे केंद्र का भी शासन चलेगा, केंद्र सरकार भी अपना शासन चला सकती है। जैसे जो दिल्ली पुलिस है उसके अंतर्गत केंद्र सरकार अपना काम करती है और इसके बाद में दिल्ली सरकार भी काम करती है। इस समय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। फिर देखिए बात करते हैं इसके बाद में आपका हो जाता है 61 वाला महत्वपूर्ण है, 69वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। फिर आता है आपका 73वां संविधान संशोधन। फिर आता है 73वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 24 अप्रैल 1993 को किया गया था। इसके अंतर्गत पंचायत का गठन किया गया था। तो देखिए जो आपका पंचायत का गठन इसके विषय में दिया गया है आर्टिकल 243 में दिया गया है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है ग्राम पंचायत के विषय में, यदि ग्राम पंचायत के विषय में पूछा जाता है तो आपका दिया है आर्टिकल 40 में दिया गया है। इसको गांधीवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। 74वां संविधान संशोधन। और देखिए जो आपका एक पंचायत का गठन किया गया था तो इसको किस अनुसूची में शामिल किया गया था, तो आपका 11 नंबर की अनुसूची थी। फिर 74वां संविधान संशोधन, तो इसके अंतर्गत नगर पालिका का गठन किया गया था और ये आपका 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इस समय टोटल जो अनुसूचियां हैं वो आपका 12 अनुसूची। अब देखिए बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन। तो इसके अंतर्गत 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन आपका अपवाद है दिल्ली में आपका मंत्रिमंडल जो भी होता है तो उसका जितनी भी सीटें होती हैं उसका 10% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस समय यदि आपसे पूछा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री हैं, तो इस समय 78 मंत्री कुल हैं, लेकिन कितने बनाए जा सकते हैं, 81 बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 2019 में 543 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था लोकसभा का, जिसके अंतर्गत यदि 543 का 15% निकाला जाएगा तो आपका 81 मंत्री आएंगे। फिर देखिए बात करते हैं 99वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को रद्द कर दिया। एनजेएसी का मतलब होता है नेशनल अपॉइंटमेंट कमीशन होता है। एनजेएसी का मतलब होता है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ये सोच रही थी कि हम लोग क्या करेंगे, न्यायाधीश लोगों का गठन करेंगे, चुनेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। कहा कि यदि आप लोग ही न्यायाधीश का चयन करेंगे तो कुछ भी करना रहेगा, तो न्यायाधीश आपके फेवर में जवाब देंगे, तो ये एक तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, तो उसने एनजेएसी को रद्द कर दिया। फिर आता है 100वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर भारत ने बांग्लादेश को सौंप दिया।
भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर 100वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सौंप दिया। फिर आपका आता है 101वां संविधान संशोधन। ये होता है आपका 101वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत भारत में जीएसटी लागू कर दिया जाता है। तो आपका 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया जाता है। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम होता है। जीएसटी सबसे पहले किस देश में विश्व में लगी थी? तो आपका फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी को लगाया था भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। फिर आपका आता है 102वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत ओबीसी को संवैधानिक आयोग बना दिया गया। ओबीसी को संवैधानिक आयोग बना दिया गया। फिर आपका आता है 103वां संविधान संशोधन। इसमें जो जनरल वर्ग के लोग होते हैं उनको ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत 10% का आरक्षण दिया गया। फिर आपका आता है आखिरी जो संविधान संशोधन होता है 104वां संविधान संशोधन। इसमें एससी और एसटी के जो लोग हैं, एससी और एसटी के जो लोग हैं उनको 10 वर्षों के लिए उनका कार्यकाल 10 वर्षों के लिए उनको मतलब छूट दे दिया गया विधानसभा और लोकसभा वगैरह में। तो इस तरीके से आपको भारत की जो अनुसूचियां हैं 12 अनुसूची भारतीय संविधान में है और जो कुल इस समय संशोधन हुए हैं वो 104 संशोधन हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो आपको सही से याद हो जाएगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। तो धन्यवाद।